अंकित मध्य प्रदेश के कोई गांव बुरहानपुर का रहने वाला था। उसने अभी अभी 12वीं पास की थी और दिल्ली में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया था। उसी का एक दोस्त नितिन उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। नितिन दिल्ली में भाड़े के मकान पे रहता था और साथ में गांव से अपनी नई बाइक लेकर आया था। अंकित अपनी पुरानी फटफटिया बाइक लेकर जाता था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। नितिन ने उसे कॉलेज के गेट पर ही मिलने के लिए कहा था। दोनों भाड़े का रूम लेकर दिल्ली में रहते थे और वहाँ से कॉलेज आते जाते थे। अंकित ने फटफटिया आवाज़ करने वाली बाइक लेकर पूरे मोहल्ले को जगाते हुए सीधा कॉलेज पहुँचता और नितिन उसे गेट पर ही मिलता। नितिन ने कहा, अरे आने से पहले इसको सर्विस तो करा देते, इतनी आवाज़ कर रही है। अंकित ने कहा, टाइम नहीं मिला, इधर ही करा दूंगा। दोनों अपनी बाइक लेकर कॉलेज के गेट से अंदर दाखिला हुए और सीधा नितिन के दोस्त खड़े थे वहाँ जाकर दोनों ने गाड़ी पार्क की। नितिन दिल्ली में अपने भाई के पास आता जाता रहता था। उसको थोड़ा शहर का रंग लग चुका था, लेकिन अंकित पहली बार अपने गांव से निकला, इसलिए अपने गांव की आदत अभी तक गई नहीं थी। जैसे ही वो दोस्तों के पास पहुंचा, उसने सबको राम राम कहा। ऐसा सुनकर उसके दोस्त सामने राम राम तो कहा, लेकिन हंस पड़े। पर मजाल है कि अंकित के चेहरे पर एक भी सिलवट आई हो उनकी हंसी देखकर, क्योंकि वो अपने कल्चर को लेकर काफ़ी पक्का था। उसके ग्रुप की एक लड़की निक्की ने धीरे से नितिन के कान में कहा कि कहाँ से पकड़ लाया हो नितिन इसे। हालांकि उसकी आवाज़ में अंकित को भी सुनाई दी। उसके जवाब में तुरंत ही निक्की को कहा, जी मेरा नाम अंकित है, आप अपना बताइए। निक्की तुरंत ही चौंक गई और उसने अपना नाम बताया और बोला कि आप हो। तो उसने अपने गांव का नाम बताया। ऐसे ही सब का परिचय हुआ। वो अपनी क्लास के लिए निकल गए। निक्की के अलावा उनके ग्रुप में काजल करके लड़की थी और दूसरा एक लड़का राहुल था। निक्की पढ़ने में बहुत तेज थी पर बोलती ज़्यादा थी। अमीर बाप की बेटी थी और कार से कॉलेज आती थी। उसको अंकित को लेकर थोड़ी झिझक और शर्म हो रही थी, क्योंकि उसका परवरिश दोस्तों के नितिन कॉलेज और राहुल ये भी स्टाइल लोग थे। निक्की और काजल को अंकित इतना पसंद नहीं आया था। नितिन के साथ दोस्ती होने के कारण वो उसे कुछ कह नहीं पाए, मगर बात बात में वो अंकित की खिंचाई जरूर करते थे। मगर अंकित उनकी बात का पूरा नहीं मानता था। वो सच में साफ वो सच में साफ दिल का था। थोड़ा लल्लू पंजू टाइप का था। कॉलेज के पहले दिन ही ये सभी दोस्त क्लास बंक करने कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। तभी अंकित सारी क्लास अटेंड करके वहाँ आया और निक्की और काजल ने बुरा सा मुंह बना लिया। ऐसे ही सब कुछ पूछा। यारी दोस्ती बढ़ाने के लिए अंकित ने सबसे पूछा, आप लोग क्लास क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए क्लास में, ऐसे पहले दिन बंक नहीं मारनी चाहिए। तभी निक्की ने टोंट मारते हुए कहा, आ गए ज्ञानी गुरु, हमें इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपना उपदेश किसी और के लिए रखना। और काजल ने भी धीरे से टोन मारते हुए कहा, हमारी अटेंडेंस आप ही लगा दो, क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो। तभी नितिन ने अंकित का बचाव करते हुए कहा, छोड़ो ना यार, क्यों फिरकी ले रहे हो, देखो तुम लोग अपना प्रोग्राम बनाओ। और निक्की अपना प्रोग्राम बना रही। ऐसा कहकर निक्की और नितिन बाइक लेकर निकल गए। काजल और राहुल भी अपने अपने घर चले गए, पर अंकित को लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेनी थी और वो आधा एक घंटा लाइब्रेरी में रुका, फिर अपने रूम की तरफ निकल गया। रूम में नितिन और अंकित दो ही रहते थे। अंकित ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर जैसे ही दाखिला हुआ तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। अंदर का बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। इसने अंदर जाकर देखा तो निक्की दो कपड़े में और नितिन एक कपड़े में एक दूसरे के साथ आलिंग में लिपटे हुए थे और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देखकर अंकित के मन में हलचल पैदा हुई। जैसे जैसे निक्की और नितिन एक दूसरे के साथ प्यार में डूब रहे थे, अंकित की आंखें और गड़ गई। हालांकि उसके संस्कार कुछ अलग ही बोल रहे थे, मगर उनका मन विचलित हो रहा था। सारी की सारी काम कीड़ा अंकित ने अपनी आंखों से देखी और अपने रूम में जाकर उसने अपने आपको ठंडा किया। जैसे जैसे कॉलेज के दिन आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते गए। एक दिनों में अंकित अपनी क्लास लेता, थोड़ी हाय हेलो करता और घर पर चला जाता। निक्की और काजल भी ज़्यादातर उसे दूर ही रहती थी। निक्की और नितिन का अफेयर चल रहा था, मगर काजल और राहुल का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों आपस में सिर्फ दोस्त थे। नितिन निक्की के ये रोचक दृश्य के बाद अंकित को काजल को देखकर मन में कुछ भाव उत्पन्न होने लगी, मगर काजल की बेरुखी के कारण उसे कुछ भी नहीं कह पाता था।
आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। सब जगह पानी पानी हो गया था। कई जगह तो बहुत ही ज्यादा जाम लग गया था। अंकित जैसे ही घर से निकला तो बारिश थोड़ी सी थम गई, पर कॉलेज आते वक्त उसने रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला और बाइक पर चलते हुए उसकी नज़र सड़क पर खड़ी काजल पर पड़ी। उसने तुरंत ही उधर बाइक रोक दी। काजल बहुत ही घबराई हुई थी। अंकित ने कहा कि काजल जी, आप यहाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? काजल ने धीरे से अंकित की तरफ नज़र घुमाई और कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आगे बहुत ट्रैफिक है। अंकित, पता नहीं मैं परीक्षा पर टाइम पर पहुँच पाऊंगी कि नहीं। अंकित ने देखा कि बात तो सही है। तुरंत काजल की उसकी तरफ बेरुखी के कारण वो उसको बाइक की ऑफर कैसे दे। फिर भी झिझकते हुए कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो। परंतु इतना कहकर वो चुप हो गया। परंतु काजल उसकी बात समझ गई थी और जल्दी से बाइक पर बैठ गई। काजल को संभालते हुए और गड्ढे से बचाते हुए बाइक निकाली और परीक्षा सेंटर टाइम पर पहुंचा दिया। काजल बाइक से उतरी और अंकित को थैंक यू कहे बिना सीधे एग्जाम रूम की तरफ दौड़ गई। निक्की एग्जाम देने 10 मिनट लेट पहुंची और जैसे ही काजल की नज़र उस पर गई, उसको याद आया कि वो टाइम पर सिर्फ अंकित की वजह से पहुंची है, परंतु उसने उसको थैंक यू भी नहीं कहा। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, काजल ने अंकित को ढूंढा और उसे थैंक यू कहा और अपने आगे हुए बर्ताव की माफ़ी मांगी। कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने ईगो के कारण आपको मजाक बनाया। सारी अंकित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि कोई बात नहीं काजल, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर किसी का भी ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो काजल ने कहा कि मैं तभी आपको माफ़ किया समझूंगी अगर आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे। अंकित को काजल में आए बदलाव को लेकर बहुत हैरानी हुई। उसके पास उसको हाँ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। काजल परंतु ही अंकित की बाइक पर बैठी और दोनों निकल गए। अभी भी बारिश खत्म होने के कारण मौसम बहुत ही सुहाना था। रास्ते में थोड़े बहुत गड्ढे होने के कारण काजल अंकित की पीठ पर अपना सीना दबाए हुए चिपक के बैठी थी। अंकित के मन में फिर से वही भाव आ गए। उसे ये सब अच्छा लग रहा। काजल को भी कोई एतराज नहीं था। ऐसा लग रहा था दोनों कॉफ़ी शॉप पहुंचे, इधर उधर की बहुत सारी बातें की, वो लोग वहां से निकल गए। ऐसे ही चलता रहा। अंकित और काजल एक दूसरे से मिलते रहे। एक बार की बात है, काजल की कार सर्विस में दी हुई थी। तभी अंकित को फ़ोन करके उसने कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तब अंकित उसको लेकर आया था और कॉलेज में ड्रॉप कर दिया था। एक बार कॉलेज से घर जाते वक्त अंकित और काजल अभी अंकित के घर के पास पहुंचे ही होंगे कि जोरदार बारिश चालू हो गई। अंकित ने तुरंत ही अपने घर की तरफ जो रास्ते में पड़ता था वहाँ फ्लैट के नीचे गाड़ी पार्क कर दी और काजल ने अंकित से कहा कि अब मैं बारिश बंद होने के बाद ही घर जाऊंगी। दोनों ऊपर अपने रूम में गए और काजल ने कहा, मुझे जुकाम हो जाएगा, तौलिया या फिर कोई कपड़े मुझे दे दो। अंकित ने कहा, लड़की के कपड़े तो नहीं हैं। काजल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाइट सूट होगा, वो मुझे दे दो। काजल ने एकदम भीगी हुई थी। अंकित को उसके देखकर होने लगा था। काजल का भी वही हाल था। अंकित कपड़ा लेकर आया। जैसे ही काजल उसको लेने के लिए आगे बढ़ी, काजल का पैर फिसल गया। अंकित ने उसको पकड़ लिया, गिरने से संभाल लिया। काजल और उसकी दोनों की आंखें मिली, पर अंकित गांव का रहने वाला था, इसलिए उसने काजल को छोड़ दिया। काजल वहां से पलटी तो एक कदम आगे बढ़ा। ये था कि उसने मन में कुछ हलचल हुई और वो घूम कर अंकित से लिपट गई। अंकित भी था एक मर्द ही। उसमें काजल को अपनी बाहों में लपटा। 5 मिनट तक अलीगंज में खड़े रहे थे। आज गांव और शहर का मिलन पूरा होने वाला था। अंकित और काजल एक दूसरे को चूमने लगे। रूम की तरफ गई काजल उसमें ऐसे लिपटी थी कि जैसे मानो जुदाई नहीं होना चाहती थी। काजल ने ही पहले करके अंकित की टी शर्ट उसके शरीर से दूर किया।